हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो मेजरमेंट के हिसाब से मैंने बैक पार्ट को कट किया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2 इंच लेते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम नेक की डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। अब नीचे से 1.5 इंच सामने की तरफ लेना है, नीचे से ही सामने की तरफ लेंगे बॉटम साइड में और ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन को हमें ऐसा शेप दे देना है। हल्के हाथों से हम डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। तो देखिए इसी तरह से अब ऊपर से इसको ड्रॉ कर लेना है। अब 1.5 इंच सामने की तरफ लेनी है ये लाइन को और ऐसे हमें नीचे से ले आनी है। तो देखिए इसी तरह से डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने डिजाइन की मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। एक पट्टी को भी हम अलग कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और दोनों पार्ट हमारे अलग हो चुके हैं। तो दोनों पार्ट को हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। नेक की साइड से स्टिच करनी है तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड के पार्ट मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने हैं तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। अब जैसे हमने नेक की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मेन फैब्रिक भी कट करना है और नेक को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर से अच्छी तरह से कट्स लगा लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए हम उसके ऊपर से स्टिच करेंगे। सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए हम स्टिच करेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। नेक अच्छी तरह से बिठाने के लिए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आएगा उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब पट्टी है हमारे उसको एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा लेते हुए हमें कट करना है। तो देखिए चारों साइड से हमें सिलाई मार्जिन रखते हुए पट्टी को कट करेंगे और ये पट्टी भी हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर रखना है। पूरे चारों साइड से हम उसको अटैच कर लेंगे, मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। दोनों साइड की पट्टी हमें ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए दोनों साइड की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो कॉन्ट्रास्ट में मैंने रेड कलर कलर का फैब्रिक लिया है और तिरछे में फैब्रिक लिया है। पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही फैब्रिक लीजिएगा और एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच करेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऐसे छाट लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें सिलाई के ऊपर सिलाई करेंगे। तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें पाइपिंग के साथ अटैच करने हैं। पाइपिंग रेडी करते हुए ऐसे राउंड में जो साइड हमारा आ रहा है उसको हमें पाइपिंग। अब जो सेंटर का पार्ट है उसको भी हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का लेते हुए कट करना है। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए कट करेंगे। देखिए नीचे से हमें ऐसे साइड से एक्स्ट्रा लेना है। देखिए इसी तरह से पट्टी रेडी करेंगे और जो हमारे जरी का फैब्रिक नीचे से बचा है, हमारा स्लीव्स अटैच होने के बाद जो जरी का फैब्रिक बचा है उसी फैब्रिक को हमें जो सेंटर का डिजाइन है उससे बनाएंगे। तो देखिए अस्तर के फैब्रिक हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से हमें पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सेंटर का पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको हमें ऊपर से पाइपिंग अटैच करनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट हमें रेडी जो सेंटर का पार्ट है उसको हमें अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए बराबर से फैब्रिक को सिलाई मार्जिन का हमने जितना बड़ा कर लिया है उसी मार्जिन को पकड़ते हुए हमें अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए दोनों साइड के पार्ट हमें ऐसे ही अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें अटैच करने हैं। जो जितना हमें सिलाई मार्जिन का बढ़ाया है उसी के बराबर से अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से अटैच हो चुके हैं। अब जो हमारे नेक रेडी करके रखे हैं उसको भी हमें इसी तरह से अच्छी तरह से बिठाते हुए पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा फैब्रिक को। उसके बाद ही हमें स्टिच लगा लेनी है।
तो पहले कंफर्म कर लेना है अपना फैब्रिक अच्छी तरह से बैठा है या नहीं, उसके बाद ही हमें स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें पट्टी बराबर से बिठाते हुए मेन फैब्रिक के साथ जो हमारी पट्टी है उसको अटैच करना है, फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच करेंगे। देखिए इसी तरह से अब उसको पक्के स्टिच करते हुए एक स्टिच और कर लेनी है। देखिए ऐसे हमें अटैच करना है, दोनों साइड के नेक ऐसे ही अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से अटैच करना है फिनिशिंग के साथ। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट अटैच कर लेंगे और पक्की स्टिच करते उसको कंप्लीट करेंगे। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो देखिए मैंने कॉन्ट्रास्ट में लेस ली है और उसको हमें सबसे पहले नीचे से अटैच करनी है। देखिए ऐसे राउंड से अटैच करेंगे। ऐसे फिनिशिंग के साथ हमें अटैच करनी है, बराबर राउंड से अटैच करेंगे और हमें साइड में ले आनी है ये लेस को। देखिए अब एक एक लेस और अटैच करेंगे डिजाइन के लिए। देखिए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें दूसरी लेस भी अटैच करनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से तो नीचे से हमें सबसे पहले जो राउंड का साइड है उसी में हमें ये लेस अटैच करनी है, उसके बाद हम शोल्डर से लेस अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से नीचे से हमने जो पट्टी अटैच की है उसको लेस से फिनिशिंग दे देंगे, उसके बाद हम शोल्डर के साइड से अटैच करनी है। तो राउंड से बराबर से हमें लेस को अटैच करना है फिनिशिंग के साथ। देखिए ऐसे मार्क कर लेंगे और उसी के बराबर से हमें लेस को अटैच करना है। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हम ये लेस अटैच करेंगे। अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक लेस और अटैच करेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमें लेस को अटैच करना है। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए बैक पार्ट को रेडी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 1 इंच का जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट देनी है और साइड से हम फैब्रिक को ऐसे सीधा छाट लेंगे। उसके बाद हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही लगा लीजिएगा और जो हमने लेंथ में 1 इंच बढ़ाकर लिया था तो नीचे हमारा कमर पट्टी में हाफ इंच जाता है और ऊपर शोल्डर में हाफ इंच। तो उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे और पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। मैं बिना लटकन का ही डिजाइन बना रही हूँ। देखिए आज का ये मेरा डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।